ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा हे मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का चौथा मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तस्य एष आदेशो यदेतद् विद्युतो विद्युतदा इति इन्नमीमिषदा इति अधिदैवतम्। तस्य माने उस ब्रह्म का, एष आदेश, आदेश माने ध्यान के लिए दिया हुआ, ध्यान के लिए दी हुई कोई उपमा जो होती है उसको आदेश कहा जाता है। क्या है उपमा? यदेत, जो यह विद्युत ने प्रकाशित किया था, प्रकाशित किया था अर्थ लिख जमेगा नहीं, जो ये विद्युत चमकी थी, हाँ यह उपमा है। हाँ माने यह उपमा है। इति इत माने यहाँ तक ये पूरा हो गया। इति करके फिर इत माने पूर्ण विराम। नमीमिषदा, और एक उपमा दी जा रही है, जैसे हम आंखों की पलक झपकते हैं वैसे ये उपमा भी है। अधिदैवतम, ये देवलोक में दी जाने वाली उपमा, यानी समष्टि में प्रकृति में दी जाने वाली उपमा है। एक उपमा होगी हमारे अंदर में, वो अभी बाद में बताएंगे। ये बाहर में दी जाने वाली उपमाएं है कि बाहर में दो उपमाएं दी गई। एक्चुअली एक हमारे शरीर की है, पर वो बाहर की ही मानना है, क्योंकि उसके जैसी है। बिजली जैसे चमकती है ऐसे ब्रह्म प्रकाशित हुए थे देवताओं के सामने। बिजली जैसे तुरंत गायब हो जाती है, ऐसे वो गायब भी हो गए थे। इस कहानी हमने जो 2 दिन तक कहानी पढ़ी सुनी, उस कहानी के आधार पर ये उपमा बनाई गई है कि हम लोग ऐसे सोचें कि ब्रह्म ऐसे फ्लैश चमकते हैं चले जाते हैं। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हम ब्रह्म का ध्यान कर पाएंगे। इसी को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि आंखों की पलक जबकि न जबकि इतने में ब्रह्म प्रकट हो गए और इतने में गायब हो गए। ऐसा ये दोनों चीजें ब्रह्म के एकाएक प्रकट होने और चले जाने की बात है इस कहानी के आधार। आचार्य हमको समझा रहे हैं, तस्य माने प्रकृतस्य ब्रह्मणा, प्रकृत माने जिसका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उस ब्रह्म का एष आदेश उपमा उपदेश। आदेश का अर्थ जिस उपमा का उपदेश किया जाता है, निरुपमस्य ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेश स्वयं आदेश इति उच्यते। ऐसे तो ब्रह्म के समान कोई चीज बताई ही नहीं जा सकती, निरुपम है। फिर भी ध्यान के अवलंब के लिए कुछ इसके जैसा बताया जा सकता है, उसी को आदेश कहते हैं। किम तत्, क्या आदेश है? यदेतत् प्रसिद्धम लोके, लोगों में जो प्रसिद्ध है, विद्युतो विद्युतत्, विद्युतत् का अर्थ आचार्य करे विद्योतनम कृतवत्, प्रकाशित हुई। इति एतत् अनुपपन्नम, परंतु फिट नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए विद्युतो विद्योतनम इति कहते हैं। इसलिए हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि बिजली चमकी।
आ इति उपमार्थ। आ जो है वो उपमा देने के लिए है। विद्युतो विद्योतनम इव इति अर्थ। तो पूरे का अर्थ हो गया कि जैसे बिजली चमकती है ऐसा। यथा सकृत विद्युतमिति श्रुत्यंतरे च दर्शनात्। दूसरे श्रुतियों में भी सहसा जैसे विद्युत चमकती है ऐसी उपमा दी गई है। विद्युदेव ही सकृत आत्मान दर्शयित्वा तिरोभूतम ब्रह्मदेव। कहानी में जैसे बिजली चमकती है ऐसे एकदम एकाएक ब्रह्म प्रकट हुए थे देवताओं के सामने और ऐसे एकाएक गायब भी हो गए। अथवा इसी को उपमा को दूसरे प्रकार से हम ले सकते हैं। मैंने जो प्रकाशित करता है का अर्थ नहीं लग रहा था उसका लगाने के लिए एक शब्द और जोड़ दो। अथवा विद्युत तेजा इति अध्याय। विद्युत का तेज ऐसा करो। विद्युत विद्युतितवत विद्युत का जो तेज है उससे प्रकाश मिला। विद्युत का प्रकाश देगी वो तो जल के चली जाती है पर उसके तेज ने प्रकाशित किया। ऐसे उसी के अंदर से एक अर्थ निकाली है। बाकी वही है। माने वो विद्युत तेज सकृत विद्युतितवत एव इव इति अभिप्राय। विद्युत के तेज एकदम एकाएक हमारे आंखों के सामने चकाचौंध हो गई थी ऐसे मानो। इति शब्द आदेश प्रति निर्देशार्थ। इति माने ये आदेश है ये बताया। आगे संस्कृत में पंक्चुएशन मार्क नहीं होते थे इसलिए इति आता था। उसके बाद शब्द इन कल हम लोगों ने पढ़ा था ना वो संधि के कारण इन हो गया। उसके बाद नेमी मिशत आ रहा है शब्द इत है। इत यम आदेश है इति। इत माने भाई सेंटेंस कंप्लीट हो गया ये बता दो। इति में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इति माने आदेश। यह आदेश है ऐसा सेंटेंस कंप्लीट हो। इस शब्द समुच्चय अर्थ है। नहीं इतना पूरा अर्थ इकट्ठा करके हमारे सामने रखा। अयम च अपरस्तस्य आदेश है और उसका दूसरा आदेश है। को असौ नमिमिषत् यथा चक्षु नमिमिषत् निमेषम कृतवत्। आंखों की पलक जब की। स्वार्थे नीच माने जो उसमें नीच प्रत्यय लगाए वो अर्थ न बदल करके है। उपमार्थ एवं आकार उसमें भी आ जो उपमा के लिए है। चक्षुषो विषय प्रति प्रकाश तिरोभाव इति चेत्यर्थ। हम किसी चीज को देख रहे हैं पर एकाएक हमारी पलक बंद हो जाती खुल जाती है ऐसा ये ब्रह्म प्रकट हुएगा। इति अधिदैवतम देवता विषय ब्रह्मण उपमान दर्शनम। ये विद्युत ब्रह्म देवता विषय कह सकते हैं हम इसको। और आंखों की चमक भी विद्युत के ही समान है इसलिए उसको उसी में ले। अथ अध्यात्मम यदेतत् गच्छति वच मनो अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्ष्णं संकल्पः। अब अध्यात्म मैंने हमारे भीतर की एक चीज हमको ब्रह्म के ध्यान के लिए उपमा के रूप में दी जा रही है और वो है ये जो मन हमारा जाता है मैंने तो पहले प्रश्न में पूछा था ना मन कैसे जाता है। मन सोचता है इसको मन जाता क्या है। यद एतत् गच्छति इव च मन। ये जो मानो जाता है ऐसा माना माना तो मन ही ब्रह्म की उपमा है। क्यों अनेन च एतद् उपस्मरति। अभी हमारे पास ब्रह्म को सोचने का स्मरण करने का साधन दूसरा है ही नहीं। मन से ही हम ब्रह्म को सोचते हैं। अभीक्षण बार बार मन से ही सोचते हैं ब्रह्म को। संकल्प ब्रह्म के बारे में निश्चय भी हम मन से ही करते हैं। मन से ब्रह्म को सोचते हैं मन से बार बार ब्रह्म को सोचते हैं मन से ब्रह्म के बारे में निश्चय करते हैं। ऐसे मन को ही ब्रह्म का प्रतीक समझ करके उपासना की जा सकती है। इसके लिए तो हमको कहने की भी जरूरत नहीं है या
कोई बिजली चमक करके हमको दिखे इसकी भी जरूरत नहीं। इससे हमारे भीतर के ये देश है। अथ अनंतरम, अथ माने बाद में, अध्यात्म प्रत्येगात्म विषय आदेश उच्यते। अध्यात्म माने हमारे भीतर का ही एक, प्रत्येगात्मा ने आत्म भी मतलब यहाँ पर भीतर के बारे में एक उपमा दी जा रही है। यदेतद् गच्छति वच मनो, ये जो जाता हुआ, मान लो जाता हुआ समन है, ये तो ब्रह्म ठौकत विषय करोति इव। ठौकत माने हिंदी में क्या शब्द है? ढकना शब्द है ना हिंदी में। ढकना में कहते हैं बर्तन के ऊपर रख के प्लेट उसको, हाँ, वही संस्कृत का ठौकत शब्द है। मन जो है मान लो ब्रह्म को ढकता है, यानी मन से हम ब्रह्म को सोचते हैं, उसने मान लो ब्रह्म को ढका। विषय करोति, यानी ब्रह्म को विषय नहीं कर सकता, पर मान लो विषय बना रहा है, मन ब्रह्म को ढक रहा है। यच्च अनेन मनसा एतत् ब्रह्म उपस्मरति समीपता स्मरति। उपस्मरति माने जितना हो सके पास से स्मरण कर रहा है मन। साधक का देखो ये शब्द आई गया ना, ये सब साधक के लिए चल रहा है ना। मन से ब्रह्म को कौन सोचता है? साधक सोचता है ना। अवीक्षणम दृश्यम, अवीक्षण होने बार बार। संकल्पश्च मनसो ब्रह्म विषय, मन का निश्चय भी ब्रह्म के विषय में कर रहा है साधक। मन उपाधि कृतत्वादि मनसा संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय अभिव्यंजते ब्रह्म विषय क्रियमाणमेव। अब आचार्य इसको भीतर से अर्थ समझा रहे। मन से ब्रह्म को सोचते हैं, अरे ब्रह्म के कारण ही मन सोचता है ना। मन जो है ब्रह्म की उपाधि है ना, तो संकल्प करना, स्मृति इत्यादि मन जो करता है, इससे ब्रह्म प्रकट हो रहे। वही जो दूसरे मंत्र में बताया तो वही कि मन हमारा ब्रह्म को सोच नहीं पाए शायद, पर मन जो भी सोचता है ब्रह्म के कारण सोचता है। मन के संकल्प ब्रह्म के कारण होते हैं, उसके मार्फत हम ब्रह्म को याद कर पाते। विषय क्रियमाण में, मान लो हमने ब्रह्म को विषय बना लिया, ऐसा हो रहा है। ब्रह्म को विषय नहीं बनाया, पर हम ब्रह्म के बारे में सोच पाए। कैसे? मन जो सोच रहा है हमारे ब्रह्म के कारण सोच रहा है, ऐसा हम ब्रह्म के कारण बारे में सोच पाए। यानी मन को ब्रह्म का प्रतीक मानो, इसका आचार्य ने भीतरी आध्यात्मिक रीति से समझा दिया। अतः सहेज ब्रह्मण अध्यात्म आदेश, जिससे हमारे भीतरी ब्रह्म के बारे में उपमा है। उपमा अभी दोनों को मिलकर के आचार्य समझा रहे हैं। विद्युत निमेषणवत् अधिदैवतम द्युत प्रकाशन धर्मी, दोनों को इकट्ठा कर ले। विद्युत या आग का झलकना, इसके समान जड़ से प्रकाश देने वाला ब्रह्म है। अधिदैवतम बाहर की चीज, अध्यात्म के और भीतर में मना प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी इत्यादि आदेश। हमको कोई वस्तु दिखती है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं, अनुभव। उसी समय मन काम करता है ना हमारा, उसी समय ब्रह्म मन को काम करवाता है ना। तो वही हुआ ना, विद्युत जैसे फ्लैश की, ऐसे जैसे ही मन किसी विषय की ओर गया, ब्रह्म ने भेजा और ब्रह्म ने समझ लिया उसको। एवं आदिश्यमानम ही ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम होती। आचार्य यहाँ समझा रहे हैं कि जो उत्तम बुद्धि वाला था, वो तो प्रश्न पहले मंत्र में पूछा, दूसरे में जवाब मिल गया, और वो आम ब्रह्मास्त्र में रुका था, उसको ठीक कर दिया, वो तो चला। ये कहानी जो बताइए वो मंद बुद्धियों के लिए बताइए, जो उसको ग्रहण नहीं कर पाते उनके लिए बताइए। तो ऐसे उपमा देने पर मंद बुद्धि के लोग उसको सोच पाते। भवती इति ब्रह्मण आदेश उपदेश,
तो ब्रह्म के बारे में जो आदेश है, उपदेश है, वो मंदबुद्धि वालों के लिए प्रतीक रूप में दिया जाता है कि ब्रह्म का ध्यान ऐसे कर सकते हो। नहीं, निरुपाधिकमेव ब्रह्म मंदबुद्धि आकलयितुं शक्य। जो ब्रह्म निर्गुण है, निरुपाधिक है, उसको मंदबुद्धि लोग सोच ही नहीं सकते। अब ये एक रूप बता दिया ध्यान करने के लिए, है ना। और एक चीज चाहिए हमको, नाम चाहिए। ब्रह्म का नाम चाहिए ना। नाम और रूप से हम ध्यान कर पाते हैं ना। तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम सौ एतत् एवं वेद अभिह एनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। तदफल है, फिर से प्रसिद्ध ही है कि ब्रह्म का नाम तद्वन है। तद्वन, इसी नाम से ब्रह्म की उपासना की जा सकती है। वन माने वर्णीय, संभजनीय, पूजनीय, ये वन का अर्थ होता है। तद माने तो ब्रह्म ही होता है ना। तो तद वन माने वह पूजनीय, ये ब्रह्म का नाम हो गया। ओम बोलने के बदले, रामकृष्ण बोलने के बदले तद्वन तद्वन ऐसा ब्रह्म को सोच सकते। उपनिषद कालीन है ना, तो इसलिए ऐसे अवतार के नाम वगैरह नहीं आते उसमें। अब क्या है कि उपासना जहां पर भी आई मंद बुद्धियों की, वहां पर तुरंत एक फलश्रुति आती ही है। ज्ञान की फलश्रुति तो बता दी, मुक्त हो जाता है, अमृत हो जाता है। पर जहाँ ये मानसिक प्रयास है, इसके साथ कुछ फल भी बताया जाता है। सही, ये तो देवम वेद, यहाँ पर वेद शब्द का अर्थ ही उपासना करना है। जो ये जानता है, यानी जो इस प्रकार उपासना करता है। अब ये दोनों का मिलकर क्या हो गया, यानी बिजली, मन, ये प्रतीक हो गए और तद्वन नाम हो गया। ये सब मिलकर के उपासना होगी। तो जो उपासना करता है, इसको क्या फल मिलता है? सारे लोग उसको चाहने लग जाते हैं। अभी ब्रह्म के नहीं भी हो, एक सिंसियर साधक देख करके कितने लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये फल होता है। यही तो रस है। और लोग अट्रैक्ट होते, इसलिए वो लोगों की ओर अट्रैक्ट हुआ तो फिर मर गया। और वो ब्रह्म की ओर अट्रैक्टेड, ऐसे लोग उसके पीछे आते। विष्णु का अर्थ वाले साधारण नहीं। आचार्य सम्य इसको किंच तद ब्रह्म किल तद वनम धाम। वही ब्रह्म जो है वो माने निश्चय रूप से, यहाँ पर का अर्थ प्रसिद्ध ऐसा आचार्य ने किल, किल माने रियल। तद्वनम नाम तस्य वनम तद्वनम। तद्वनम का अर्थ करे तस्य वनम। तस्य माने प्राणी जातस्य, प्रत्येगात्म भूतत्वाद वनम। हर हर कोई आदमी का भीतरी आत्मा होने से ब्रह्म संभजनीय है। उसको अर्थ को समझा रहे हैं। तद्वन माने कैसे आत्मा, तद माने ब्रह्म, तद माने तस्य, साधक के लिए। वनम माने भीतरी आत्मा होने के कारण साधक के लिए पूजनीय है। आचार्य बार बार ला रहे, उपनिषदों का स्पिरिट यही है। कहीं बाहर देवता नहीं ढूंढ रहा, शुरू से ये साधक ऐसा ही है ना, भीतर ही ढूंढ रहा था ना। तो इसलिए ये भीतरी प्रत्येगात्मा भूत होने के कारण ही वननीयम संभजनीय। वंदनीयम, वनम का अर्थ वंदनीयम माने संभजनीय, भजन करने लायक। अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम ब्रह्म तद्वनम इति यथा। प्रसिद्ध ही है कि
दूसरी बार जो आया है ना उसका अर्थ प्रसिद्ध है कि तद्वनमिति यथा, जबकि ब्रह्म तद्वन नाम से प्रसिद्ध है, तस्मात् तद्वनमिति अनेन एव गुणाभिधानेन उपासितव्यं चिंतनीय। यानी जब हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्र के अर्थ का भी चिंतन हो जाता है या करना चाहिए। इसलिए तद्वन जो नाम है इसका अर्थ हो गया सम्मोहनीयम प्रत्यगात्म रूप में, ऐसा इसका ध्यान। अनेन नामना उपासना से फलम, इस नाम के द्वारा उपासना करने का फल बताया जा रहा है। स यह कश्चित, जो भी कोई, ये उपनिषदों की खासियत होती है एकदम जनरलाइज। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सन्यासी गृहस्थ स्त्री पुरुष नहीं, जो भी कोई, एतद यथोक्तम ब्रह्म एवं यथोक्त गुणम वेद उपासते, ये जो ब्रह्म का अभी तक वर्णन किया, क्वालिफिकेट बताया, और ये जो नाम बताया, इनके द्वारा जो जानता है माने उपासना करता है। अभी ये नाम उपासकम, वहां साधक बोला था या उपासक बोला उसी को। सर्वाणि भूतानि अभी संवांछन्ति अप्रार्थयन्ते एव यथा ब्रह्म, जैसे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की उपासना करते, ऐसे साधु के पीछे पड़ जाते। हमें ये दो वो दो, साधु के पीछे पड़ जाते हैं जैसे ब्रह्म के पीछे पड़ते हैं। अब ये क्या हो गया, शुद्ध बुद्धि वाले के दो खंड हो गए। मंद बुद्धि वाले के लिए उपासना हो गई। अब क्या बचा, तो एक अति मंद बुद्धि वाला है, उसको क्या लग रहा है कि प्रैक्टिकल तो कुछ बता ही नहीं, आते नाते कुरर की बोल। ब्रह्म चीज आते नाते करने की नहीं होती है। मैंने ज्ञान बताया, मानसिक स्तर पर बता दिया उपासना, इससे नीचे क्या बोलना है। और ऐसे साधक होते हैं, साधक है, सिंसियर है, और उनको मानसिक उपासना भी समझ में नहीं आ रही। कुछ करने को नहीं बोला, पूजा करो, इतना ये करो वो करो, खाली बोल दिया ऐसी उपासना कर दो। क्या बैठे बैठे उपासना ही करनी है अपने? इसलिए वो पूछ रहा है, एक ही गुरु के कितने सारे साधक होते हैं। उपनिषदम भोग ब्रूहि इति, उपनिषदम भोग ब्रूहि इति, ताते उपनिषद ब्राह्मी वावते उपनिषदम अब्रूम इति। इसमें गीता प्रेस में अनुवाद में भयंकर भूल हो गई है, बताता हूं मैं भी। तो कह रहे भगवान मुझे उपनिषद तो बताओ, उपनिषद का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, सीक्रेट तो कुछ बताओ करने लायक। तो गुरु कह रहे मैंने उपनिषद तो बोल दी तुझे, और ब्रह्म के बारे में उपनिषद बोल दी, ऐसी नहीं कि दूसरे किसी चीज के बारे में बोलिए। तो ये जो हिंदी में छपा है ना, अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधी उपनिषद कहेंगे, मीनिंगलेस हो गया, गलत हो गया, मीनिंगलेस हो गया। आचार्य भाष्य में बताएंगे ब्राह्मण जाति संबंधी नहीं है, ब्रह्म संबंधी है। तो यहाँ वाक्य होना चाहिए था, तुम लिख लो, कृष्ण महाराज लिखने तो, ये गुरु उपनिषद कहिए। गुरु ने कहा हमने तुझे उपनिषद कह दी, हमने तुम्हें ब्रह्म के विषय में ही उपनिषद कह दी, ये जो वाक्य चाहिए। इसमें कहेंगे वगैरह फ्यूचर आएगा ही नहीं। इसके बाद कुछ बताएंगे, और उपनिषद कह दी कह के वो बताएंगे।
इसलिए उपनिषद इंडिपेंडेंट चीज है। उपनिषद से ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, ज्ञान से तो हो ही जाएगा, उपासना करने से भी हो जाएगा। अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो इसका पाया रचने के लिए तुमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। उन साधनों से नहीं होता है डायरेक्टली जो बताएंगे, उन साधनों से तुम्हारे मन की तैयारी होगी और तब तुम उपनिषद समझ पाओगे। ऐसा कनेक्शन होने के कारण उन्होंने उपनिषद कह दिए, पहले बता दिया, फिर साधना बताएंगे। ये इसमें रहस्य है। आचार्य समझा रहे एवं अनुशिष्टा शिष्य आचार्य आचार्य। जब इस प्रकार सिखा दिया गया, एक और शिष्य ऐसा जरूर इसमें आचार्य से पूछ रहा है, उपनिषदम रहस्यम यद चिंत्यम भो भगवान ब्रूहि। इसमें सीक्रेट मुझे बताओ कुछ, मन से मैं क्या सोचूं, कैसे करूं। एवं उक्तवती शिष्य आचार्य, ऐसे शिष्य ने जब बोला तो आचार्य उसको समझा रहे, उक्ता अभिहिता थे तो उपनिषद, जो मैंने उपनिषद ही बोल दिए। कहा पुनः साहित्य, कौन सी उपनिषद बोली है? ब्राह्मी ब्रह्मणा परमात्मना यम ब्राह्मी ताम, ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में, उसका नाम ब्राह्मी। परमात्मा विषयत्वात् अतीत विज्ञान से, अतीत विज्ञान माने अब तक जो विज्ञान दिया ज्ञान में या उपासना में, वो ब्रह्म विषय के था। वाव, वाव बीच में शब्द है, उपनिषद ब्राह्मी वाव, वाव एवते उपनिषदम ब्रह्म इति। वाव माने एव, वाव माने एव, उत्तमेव परमात्मा विषयम उपनिषदम अब्रूम इति अवधारयति उत्तरार्थ। वही वाव जो है एव शब्द से वही निश्चय करा रहे हैं उत्तरार्थम, क्योंकि बाद में अभी कुछ बताना है, बाद में अभी कुछ बताएंगे, उसके लिए निर्धारण कर लो कि उपनिषद बताती है। अब हमारे मन में सवाल आ रहा है, परमात्मा विषयम उपनिषदम श्रुतवता उपनिषदम बहुब्रूहि इति पृच्छता शिष्यस्य को अभिप्राय। परमात्मा विषय को उपनिषद अगर उन्होंने बोल दिया तो शिष्य क्या पूछ रहा है फिर? यदि तावत् श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृता तथा पिष्ट पेषणवत् पुनरुक्तो अनर्थक प्रश्न स्यात्। पिष्ट पेषण माने, समझ में आया? गेहूं पीसे आटा बन गया, आटा पीसता है क्या कोई? उसको पिष्ट पेषण कहते हैं, पीसे हुए को पीसना। तो जो उपनिषद बता दी उसी के बारे में पूछेगा तो पीसे हुए को पीसना हो जाएगा, अनर्थक प्रश्न हो जाएगा। अतः सावशेष उक्त उपनिषद से, अगर कुछ बताना बाकी रह गया था उनका, तथा तस्य फलवचनेन उपसंहारो न युक्ता। मूल उपनिषद में फल बता दिया, प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अगर कुछ बताना बाकी था तो ऐसा उपसंहार नहीं करना चाहिए था। ये ज्ञान बताया, इसके साथ कर्म भी करो, जैसे इस उपनिषद में विद्याम च विद्याम च। तस्मात् उक्त उपनिषद शेष विषयों के प्रश्न अनुपपन्न एवं अनवशेषित्वात्। इसलिए उपनिषद का पार्ट, शेष मैंने पार्ट, उपनिषद का पार्ट रूप में कोई विद्या नहीं है, ये वो भी प्रश्न ही नहीं बनता था, अनवशेषित्व, क्योंकि जो बताया उसमें कोई पार्ट रहा ही नहीं है। कस्तरे अभिप्राय प्रश्न उच्चते, क्या पूछे क्या रहा है? किम पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा अतः निरपेक्षा है। जो उपनिषद आपने बता दी उसमें कुछ सहकारी साधन और रहे क्या, या निरपेक्ष है वो, यानी और किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, ज्ञान किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता।
अगर ज्ञान उत्पन्न होता है तो वही साधन हो गया। उसमें एलपोल को उपासना भी होती है। सापेक्षा चेत अपेक्षित विषय उपनिषदम ब्रूहि। अगर कुछ रहा है तो फिर उसके बारे में उपनिषद बोलो, ये शिष्य का अर्थ हो सकता है। अतः निरपेक्ष चेत अवधार है विपराधवन्ना तब परमास्ति एवं अभिप्राय। फल बता दिया है पर और कुछ बताने का नहीं रहा, ऐसा तो नहीं बोला ना आपने। प्रश्न उपनिषद में ऐसा है, वो 6 लोग प्रश्न पूछते हैं, पेपर जवाब देते हैं और सब कहते हैं इससे ऊपर कुछ नहीं रहा, तो उनके मन का संशय मिट जाता है कि और कुछ नहीं रहा। तो इस तरह का कंक्लूजन यहाँ पर नहीं किया। अभी आचार्य कंक्लूजन दे रहे हैं कि उपनिषद बता दी, ये कंक्लूजन है ना। ये तो उपन्नम आचार्य से अवधारण वचनम उत्साह उपनिषद, इसलिए आचार्य का बताना मीनिंगफुल हो रहा है। ये कंक्लूजन बता दी, कुछ बताना नहीं बाकी था। मुझे ऐसी याद आ रही अपने गुरु जी के पास जब भी जाता था कहते बाकी था सुबह, बाकी कुछ नहीं था, उनके उतना बताना बाकी रह गया था। ऐसा हमेशा होता था, एक बात तो बाकी कुछ नहीं रहा, उनको नई कुछ चीज पूछनी है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं रहा। ननु नावधारण वेदम यह तो अन्य वक्तव्य महा तस्वीर तपोधमा इत्यादि। अभी और कुछ बताएंगे तो फिर ऐसे कैसे निश्चय हो गए, इसका एक तार्किक करके ये निकालना है। बोले आचार्य कंक्लूड जो कर रहे हो कंक्लूजन नहीं है, फिर आचार्य बता क्यों रहे हो। सत्यम वक्तव्य उच्चते आचार्य, तुम्हारी बात ठीक है, बाद में भी आचार्य कुछ बता रहे, न तो उक्त उपनिषद शेषतया, उस उपनिषद का पार्ट में नहीं बता रहे कुछ, तो सहकारी साधनांतर अभिप्राय हुआ, उसके सहकारी साधन के रूप में भी नहीं बता रहे कुछ। मैंने कंक्लूजन कर दिया, इस पे जोर दो पहले। किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्राय है ना, ये ब्रह्म विद्या तुम्हें आई नहीं अभी तक, इसके प्राप्ति के उपाय में हमारी सारी साधनाएं हैं। हम जिस जिसको साधना समझ रहे हैं वेदांत की दृष्टि से प्रिपरेशन है, साधना तो श्रवण मनन जैसा नहीं होती। वेद ही तद अंगैक्ष सहपाठेन समीकरणात् तप प्रवृत्ति ना, जो बताएंगे ना उसके बारे में आचार्य कह रहे हैं। वेद वेदांग तपस्या एक साथ बता रहे ना, ये तो प्रिलिमिनरी चीजें हो गई। नहीं, वेदानाम शिक्षादि अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्व तत् सहकारी साधनात्म संभवती। वेद और वेदांग शिक्षा इत्यादि वेदांग ये ब्रह्म विद्या के पार्ट नहीं होते तो सहकारी साधन भी नहीं होते। आचार्य क्या कहना है, किसी ने वेद पढ़े नहीं, मान लो वेदांग नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, लट मारे ने कहा पढ़े, उनको अगर आचार्य समझा देते वो समझ लेते, तो फिर ये वेदों के सहकारी साधन भी नहीं हुए और पार्ट भी नहीं हुए। स्वपठित ना भी, अब वो हम ऐसा नहीं मानते, सरकारी साधन बनाएंगे। स्वपठित नाम अभी यथा योगम विभज्य विनियोग साधिति चेत, मैंने वेद वेदांग तपस्या एक साथ बोले तो हम उसको भाग करके क्यों नहीं समझ लेंगे, ये प्रिलिमिनरी है, ये सहकारी साधन है। उदाहरण दे रहे हो कर्मकांड का, यथा सूक्त वाकानुमंत्रण मंत्रणाम यथा दैवतम विभागा, ये कुछ सूक्त कुछ ऐसे मंत्र बता दिए, अरे पहले मंत्र लिख देते हैं बाद में विनियोग बताते हैं,
तो वो मंत्र को विभाग करना पड़ता है, यही देवता का यही भगत बोलना है, उस भगत ऐसे विभाग क्यों नहीं कर लेंगे। तथा तपोदम एक्चुअली ये सारा हम लोगों ने बाद में ही पढ़ना चाहिए था, ये फिर से हम एडिटर के चक्कर में पड़ गए। कंक्लूड कर दिया उपनिषद, अब सातवां मंत्र आ रहा है, तो सातवें मंत्र के इंट्रोडक्शन के रूप में ये सारा है। ये देखो हम ऐसा भाग करते हैं, ये भाग करते हैं इसका ताते उपनिषद इति जो है ना, हम पढ़ रहे हैं, इसके थोड़े से पीछे जाओ। एतद उपपन्नम आचार्य से अवधारण वचनम उक्ताते उपनिषद इति, है ना, मिला, मिल गया कृष्ण महाराज। हाँ देखो ननु आया ना बीच में, ननु के पहले देखो, ननु के पहले तक देखो, हाँ वो पिछले मंत्र का कंक्लूड हो गया, और ये सातवें मंत्र की इंट्रोडक्शन हो रही है ननु से, क्योंकि इसमें तस्य तपोदम उच्चारण है ना। अब हम क्या करते हैं, ये बाकी के कमेंट्री छोड़ देते हैं, सातवें मंत्र को जाते हैं, आठवें मंत्र को। हाँ अच्छा अच्छा, सातवें में नहीं है, आठवें का इंट्रोडक्शन। अब हम आठवें मंत्र पढ़ते हैं पहले, हाँ ये ननु पे दोबारा आ जाएंगे। मैंने यहाँ तक हो गया, उपनिषद बताइए, उनको उपनिषद मैंने बता दी है, ठीक है। अब उसके बाद ही मंत्र है, क्योंकि उपनिषदों में कनेक्शन हमको लगाना ही पड़ता है ना, शॉर्ट ही होते हैं ना, पूरी कहानी थोड़ी होती है पुराणों जैसी। फिर उसने ऐसा कहा, फिर आचार्य ने ऐसा कहा, तस्य तपोदम कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी सत्यम आयतनम। इसको भी दो प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा पढ़ते हैं, फिर वेदा सर्वांगानी पढ़ते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा, सत्यम आयतनम पढ़ते हैं, या वेदा सर्वांगानी यानी वेद प्लस सर्वांग प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा से ही पूरा पढ़ते हैं सेट। तस्य तपोधर्म कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी, याद है, ठीक है, बताएंगे अभी अर्थ करते हैं, इसका पहले अर्थ समझ। तस्य माने वो जो उपनिषद बताई उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सहकारी साधन नहीं है, उसका पार्ट भी नहीं है, और उसका पाया है। इम्पोर्टेंस उतने हो गया ना हमारी दृष्टि से, पर उसके में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ सहकारी साधन की जरूरत नहीं, उसका पार्ट नहीं। अगर हमें वो ब्रह्म विद्या आ जाती है तो कोई भी जरूरत नहीं, परंतु आती नहीं है ब्रह्म विद्या, इसलिए उसका आधार होता है। उपनिषदों की ट्रीटमेंट इसी प्रकार में थी, पहले आइडियल बता दिया, साधना बता दी, उसके बाद तुम्हें नहीं आई है ना, तो तुम इसको देखोगे, वापिस आओ कर्म करो। इसलिए प्रतिष्ठा या आधार माने उसमें ऐसे मन में वो उपनिषद आएगी नहीं दुनिया। उपनिषद का ज्ञान या उपासना आ गई, फिर तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु वो ज्ञान आता ही नहीं, इसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। ब्राह्मी उपनिषद के तप दम कर्म तथा वेद और संपूर्ण वेदांग पूरा जोड़ के अर्थ किया है।
वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है। और सत्य आयतन है। अरे सत्य आयतन है माने पहले देखो तुम झूठ बोलते हो कि सच बोलते हो, पहले ये देखो। जब तक तुम सत्य पर 100% प्रतिष्ठित नहीं होते उपनिषद नहीं आएगा। और सत्य तो इसमें आ ही जाएगा ना। तप दम कर्म में तो सत्य ही है, पर सत्य को अलग से निकाल करके बताया जाए। सत्य सबसे इंपॉर्टेंट है। आयतन माने जिसमें ब्रह्म विद्या रखी जाएगी वो पात्र, वो आयतन। ऐसा मन तुम्हारा होना चाहिए सत्य में। हार रहे टास्क मास्क करे उपनिषद, पहले अश्यूम कर ले तुम्हारा है सब, नहीं हो रहा तो फिर इनको पर करो। एक कहानी बताता हूँ, कभी बताई भी है तुम लोगों को, शायद योगा के क्लास में बताई। मैं जब मुंबई मुंबई में था तब एक लड़की मेरे पास आई। ब्रिलियंट लड़की थी, बीए फाइनल में पढ़ रही थी। दादर सेंटर में लेक्चर सुन करके वो इधर, और मुझे कहने लगी मुझे योग सिखाइए। उनका कौन सा योग सीखना है तुमको? राजयोग सीखना है। तो उनका तुम ऐसा करो समझे का राजयोग पढ़ो और फिर मेरे पास आओ। पढ़ लिया 5-7 दिन में, फिर आई। उनका क्या पता चला, इनका यम नियम आसन है पता चला। तो फिर यम और नियम के आधार पर अपने को परखो, फिर मेरे पास आओ। तो दूसरे तीसरे नाके के लिए परखा, इसमें से 9 तो मेरे काफी ठीक है, एक में गड़बड़ है सत्य के बारे में। कहते हम लोग बना बना के बातें बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते। हम लोग मैंने कौन जान दो लड़कियां या जो भी, तो उन्होंने कहा फिर चेंज करो अपने को, फिर मुझे बताओ। फिर वो 1 वीक के बाद आई, नहीं हो रहा है पॉसिबल। फिर और 1 वीक के बाद आई, नहीं हो रहा है पॉसिबल। फिर और 1 वीक के बाद आई, कहने लगी इतनी चीजें हमारे हृदय में पता ही नहीं, जितनी बाहर सृष्टि है सब हृदय में दिख रही है। ब्रह्म दिख रहा है, हम जो है ब्रह्म के पास जाके जीव हो जाता है, ये दिख रहा है। यानी क्या हुआ, इसका इन्फ्लुएंस निकालो। पिछले जन्मों में उसने साधना की है, नहीं तो राजयोग का सीखने ही लड़के उधर के। और ये सत्य वचन के कारण रुका हुआ है सारा। सत्य वचन में उसने कोशिश करके जब अपनी आदत बदल ली तो उसका सारा अनुभव ही प्रकट हो गया। ये कहानी है। अब इसका भाष्य पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको वापिस जाकर के नंद से ये अवधारण हो गया। फिर अभी ये क्या बता रहे, ये सवाल है ना, जो बताया उसके ऊपर सवाल आ रहा है। ये जो बताया है उसका पार्ट बताया क्या, सहकारी साधन बताया क्या? ननु न अवधारणमिदं यतो अन्यद् वक्तव्यम् आह तस्यै तपोदमैत है। उसको अवधारण नहीं मानते हम, क्योंकि अभी बता रहे हैं कुछ। सत्यम वक्तव्यम उच्यते आचार्येण, ये बात ठीक है कि जो बताना था वक्तव्यम उच्यते आचार्य, कुछ बताना है वो आचार्य बता रहे हैं, मानते हैं। न तो उक्त उपनिषद शेषतया, जो उपनिषद बता दे उसके पार्ट के रूप में नहीं, तो सहकारी साधनांतर अभिप्रायण वा, या उसके सहकारी साधन के रूप में भी नहीं, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय बताया। वेदै तदंगैश्च सहपाठेन समीकरणात् तप प्रवृत्ति नाम, यहाँ पर वेद और वेदांग के साथ तप इत्यादि का वर्णन है, इसलिए हम समझ लेते हैं एक एडिशनल रीजन दे रहे हैं। वेद वेदांग तो प्रिलिमिनरी होते हैं ना, तो तप वगैरह जो होता है सब प्रिलिमिनरी।
वेद और वेदांग ये तो पहले पढ़ते हैं लोग, फिर वेदांत आता है, फिर आता है सत्य की तरफ जाते हैं। तो इसलिए तपस्या, सत्य, दम ये सारा वेद वेदांग के साथ बताया जा रहा है। इससे पता चलता है कि सारा का सारा प्रलय, ये पहला आर्गुमेंट है। ऐसा नहीं। अब उसके ऊपर शिष्य का निकाला, सपठिता नाम अभी यथा योग विभज्य भी नहीं होगा, एक साथ बोला होगा, पर उसको ऐसा विभाग क्यों नहीं कर लेंगे? वेद वेदांग तो प्रिलिमिनरी है और ये इसका पार्ट है, सहकारी साधन है। मन में हमारे कुछ भी ऐसा न रह जाए, इसका आचार्य का प्रयास। उसका उत्तर, इसका उदाहरण दे रहा है वो कर्मकांड में से ही, सूक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतम विभाग। सूक्त वाक अनुमंत्रण इतने प्रकार के मंत्र होते हैं, तो उनको हम देवताओं के अनुसार छाट लेते हैं किसका कौन सा है, कौन सा अनुमंत्रण। तथा तपो दम कर्म सत्यादि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्व सत्सहकारी साधनत्व इति करते। इसलिए इसमें जो चीजें बताई है वेद वेदांग छोड़ करके, तप दम कर्म इति और सत्य, तो ये सारे या तो ब्रह्म विद्या के पार्ट्स हैं या सहकारी साधन। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, कर्म के बिना ब्रह्म विद्या आएगी ही नहीं, आ रहा है ना इसमें। और कर्म से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, कर्म से ब्रह्म, ये सारे बोलते रहेंगे वेदांत। कर्म के बिना ब्रह्म ज्ञान तुम्हें अवतरित ही नहीं हो रहा, ये नहीं भूल जाते तो। वेदानाम तदंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्मात्म ज्ञान उपायत्वम इति एवं ये अयम विभागो युज्यते अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्य आदि। अरे वेद और उसके अंग तक जब तक हमने नहीं पढ़े तो हमको कर्म वगैरह ही पता नहीं चलता है। वो प्रिलिमिनरी होंगे पर कर्म वगैरह करेंगे, वेदांत का साधन है। इसलिए अर्थ के संबंध की उपपत्ति के सामर्थ्य से, माने ये वेद और उनके अंग तो अर्थ के प्रकाशक है, उसने हमको कर्म वगैरह सिखाया, और कर्म वगैरह जो वेदों के वेदांत का भाग है, यह सहकारी साधन है, ऐसा विभाग कर रहे हैं। आचार्य करें न अयुक्त है, ये ठीक हो ही नहीं रहा है, लॉजिकल नहीं हो रहा। अयुक्त माने लॉजिकल नहीं हो रहा है। नहीं अयम विभागो घटना प्रांचति, घटना माने फैक्ट, प्रांचति माने घटना से ये मेल नहीं खाता, ये तुम्हारा विभाग फैक्ट से मेल नहीं खाता। पढ़ेंगे कल उपनिषद पूरा हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ भाग कल पढ़ेंगे, कल उपनिषद पूरा हो जाएगा, उसके बाद मुंडक उपनिषद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओम अप्तायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।